वाले हैं हेलो एरिन्स को। ओके, और हो सकेगा तो इसकी बनाने की विधि भी हम इस वीडियो में बता देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेलो एरिन्स के। इसके रासायनिक गुण तो समझ लो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि रासायनिक गुण जो है इसके, यह जो आपका हेलो एरिन है ना, ये इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाता है। और एग्जाम में यही पूछा जाता है कि हेलो एरिन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखिए 2-4। ठीक है, सो वो सब कुछ हम आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे। स्टार्ट तो पहले कर लें हेलो एरिन से, बनाने की विधि समझ लेते हैं। कुछ ही है बनाने की विधि, इसलिए इस वीडियो में ही हम आपको बता देने वाले। ठीक है, सो चलिए इस वीडियो को अब स्टार्ट कर देते हैं। हेलो एरिन, सिंपल सी बात है। हेलो एल्केन में क्या होता था, जो हेलोजन होता था वह एल्केन से जुड़ा होता था। अब हेलो एरिन में क्या होगा, जो हेलोजन होगा वह किसी ए मतलब कि एरोमेटिक, ए मतलब कि एरोमेटिक वलय से जुड़ा होता है हेलोजन। ठीक है, हेलोजन परमाणु स्टूडेंट्स, अगर आपका एरोमेटिक, देखो एरिन का मतलब है एरोमेटिक वलय, एरोमेटिक वलय, तो हेलोजन परमाणु अगर एरोमेटिक वलय से जुड़ा होगा ना, तो उसे बोलेंगे हम हेलो एरिन। ठीक है स्टूडेंट्स, और sp2 कार्बन क्या है सर, देखो हेलो एरिन जब भी आप बनाओगे, एग्जाम्पल एक लेते हैं हेलो एरिन का, आपका ये एक वलय हमने ले लिया, वैसे कहते तो इसे प्यार से बेंजीन है, लेकिन ये भी आपका एक एरोमेटिक यौगिक होता है। एरोमेटिक की पहचाने होती है ना कि इसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं वह 2n+1 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एरोमेटिक की पहचान क्या होती है, ये लिख लीजिएगा। एरोमेटिक की पहचान, एरोमेटिक वलय की पहचान कैसे करेंगे हम, एरोमेटिक वलय कौन सा होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, पहली पहचान होती है कि इसमें जो होते हैं 2n+1 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2n+1 का मतलब आप सभी जानते हो, मैथ्स वाले स्टूडेंट जानते होंगे कि 2n+1 का मतलब है दोस्तों ऑड नंबर, ऑड नंबर, जैसे 3, 5 हो गया आपका, 7, 9, इस तरीके से ऑड नंबर्स। और पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये देखो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन्स को पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो 1, 2, 3 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। तो पहला गुण आपका कंफर्म हो गया एरोमेटिक यौगिक का, कि इसमें ऑड नंबर के पाई इलेक्ट्रॉन है। दूसरा गुण ये होता है कि ये दोस्तों पाई इलेक्ट्रॉन एक के बाद होते, एकांतर क्रम में होते हैं, एकांतर क्रम में होते हैं स्टूडेंट्स, एक के बाद एक, जैसे एक इसको छोड़कर फिर एक जगह, छोड़कर फिर एक जगह, छोड़कर फिर एक, मतलब कि गैप दे देकर दोस्तों पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, अगर ये दोनों आपके दोस्तों कंफर्म होते हैं तो आपका वह वलय आपका एरोमेटिक वलय, अदरवाइज नहीं है। जैसे एक और हमने वलय बना दिया इस तरीके से, ये देखो हमने वलय बनाने को तो बहुत सारे वलय आप बना सकते हो। ये देखिए एक वलय हमने बना दिया, इसमें दोस्तों बताइए ये जो आपका वलय है ये आपका एरोमेटिक वलय है। आप कहोगे सर पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऑड, आप कहोगे सर पाई इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हैं, 1, 2, 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर में है, 3 ऑड नंबर होता है सर। मतलब कि पहला सर्टिफिकेशन तो हो गया कि ऑड नंबर में पाई इलेक्ट्रॉन है, पहला आपका कंफर्म, फर्स्ट आपका कंफर्म हो गया। सेकेंड चीज कंफर्म करेंगे कि एकांतर क्रम में है, एक गैप देकर फिर एक गैप देकर फिर एक, इस तरीके से है। देखें सर, एक गैप दिया, फिर एक गैप दिया, फिर एक गैप दिया, फिर है ही नहीं, तो स्टूडेंट दूसरा जो आपका गुण है एरोमेटिक वलय का वह कंफर्म नहीं हुआ स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए ये आपका एरोमेटिक वलय नहीं है। समझ में आया एरोमेटिक वलय आखिर होता क्या है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैक्सिमम लोग बताते नहीं है, लेकिन हमने आपको यहाँ पर पहले एरोमेटिक वलय को बताया। इरेज करते हैं हम सभी, ये हो गया हमारा। तो एक उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर बेंजीन लिया हुआ है। अगर इस एरोमेटिक वलय से दोस्तों हमने जोड़ दिया एक हेलोजन परमाणु को, एक हेलोजन परमाणु को, तो ये आपका जो यौगिक होगा वह क्या कहलाएगा, हेलो एरिन कहलाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान था, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, और sp2 कार्बन से ही ये जो आपका हेलोजन जुड़ा है ना, जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन sp2 संकरण का होता है, sp2 संकरण का होता है, ये आपका कंफर्म है। अगर एरोमेटिक यौगिक है तो एरोमेटिक यौगिक का हर एक कार्बन sp2 होता ही है। तो ये हमने ब्रैकेट में लिखा था समझाने के लिए। ठीक है, सो ये है आपका हेलो एरिन। अब हम देखते हैं दोस्तों हेलो एरिन के अभिक्रियाएं भाई क्या क्या है, यानी
हेलो एरिन कैसे बना सकते हैं, बनाने की विधि अब हम देखने वाले, ठीक है। सो आप ये लिख लीजिएगा, हेलो एरिन क्या है। जब हम एरोमेटिक वलय में हैलोजन परमाणु को जोड़ देते हैं तो जो हमारा बनता है यौगिक उसको बोलते हैं हेलो एरिन। फिनिश। चलिए अब हम देखते हैं इसके बनाने की विधि। इसकी बनाने की विधि कैसे कैसे हम ये चीज़ बना सकते हैं। स्टूडेंट्स यहीं पर बताते हैं क्योंकि ज़्यादा विधि है नहीं। पहला ही आप लिखिएगा, पहला जो इम्पोर्टेंट है वो बता दे रहे हैं, वह है बेंजीन डाई अजोनियम। ये देखो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया इसलिए इसको करवा रहे हैं। बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड द्वारा कैसे बनता है, पहला मेथड, ठीक है। सो इसमें क्या किया जाता है, बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये है आपका बेंजीन हमने बना दिया इस तरीके से, ये भी इस तरह भी बना सकते हो बेंजीन, एंड इसके साथ है N2Cl, ठीक है। ये आपका कहलाता है बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड, शॉर्ट में इसको BDC भी बोलते हैं, बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड। अगर आप इसकी रिएक्शन कराओ स्टूडेंट्स HCl के साथ, और साथ में आपका कॉपर भी होना चाहिए, ठीक है। HCl के साथ हमने कराया कॉपर की उपस्थिति में BDC की अभिक्रिया, तो स्टूडेंट्स आपका ये पूरा निकल जाता है बेंजीन में से। ये जो आपके N2 है ये निकल जाते हैं बाहर, गैस के रूप में निकल जाता है N2 स्टूडेंट्स, ठीक है। और बचता क्या है, केवल ये Cl यहाँ पर लग। क्लियर। तो ये आपका बन गया हेलो एरिन, क्योंकि एक एरोमेटिक वलय के साथ हैलोजन परमाणु Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसी की एक और रिएक्शन है, ये आपका पहला रिएक्शन है इसका, और इसका सेकंड रिएक्शन ये है कि अगर आप BDC यानी कि बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप कराओ अब की बारी उससे HBr से, और कॉपर आपका है यहाँ पर, तो इस केस में क्या बनता है, ब्रोमो एरिन बनता है, यानी कि ब्रोमीन लग जाता है यहाँ पर, क्लोरीन की जगह पर ब्रोमीन लग जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। और जो आपका N2 है वह निकल ही जाता है और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो मेथड आपको समझ में आ गया ना कि BDC से हमने दोस्तों पहले रिएक्शन में क्लोरो बेंजीन बनाना सीखा, दूसरे रिएक्शन में हमने बनाना सीखा ब्रोमो बेंजीन। बस यहाँ पर HBr है क्योंकि ब्रोमो बेंजीन बनाना है, यहाँ पर HCl है क्योंकि क्लोरो बेंजीन बनाना है, ठीक है। तो ये पहला महत्वपूर्ण बनाने की विधि थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और विधि देखते हैं। सोच रहे सब थर्ड रिएक्शन डाल लीजिए। जी हाँ, पहले में ही पहला देखा, दूसरा देखा, अब तीसरा रिएक्शन बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड का, ठीक है। उस रिएक्शन में क्या होगा ना, हम फ्लोरो बेंजीन बनाएंगे। बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड से हम बनाने जा रहे हैं फ्लोरो बेंजीन। कैसे बनेगा उसका रिएक्शन देखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे हम, इस बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर हम करा दें HbF4 के साथ और गर्म कर दें इसको, ठीक है। इसके साथ अभी क्या कराएं और गर्म करें तो स्टूडेंट्स ये सब निकल जाता है और फ्लोरीन एक इसमें से यहाँ पर जुड़ जाता है, ठीक है। क्या होगा, यहाँ से जो फ्लोरीन है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा और N2Cl2 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली फ्लोरोबेंजीन बना दीजिए। ये फ्लोरीन जुड़ गया, बाकी N2 निकल गया। ये ही बस आपको दो चीज़ें लिख देनी है और कुछ भी नहीं भाई साहब। मेन प्रोडक्ट तो बन गया ना हमारा फ्लोरोबेंजीन, खत्म। सो आपने देखा BDC के द्वारा हमने स्टार्टिंग में पहले में हमने बनाना सीखा क्लोरोबेंजीन, दूसरे में हमने बनाना सीखा ब्रोमोबेंजीन, तीसरे में हमने देखा फ्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, ठीक है। सो ये सब क्या बना रहे हैं हम, हेलो एरिन ही तो बना रहे हैं। सो आप चीज़ों को लिखते जाइए नोट्स में। बस एक और रिएक्शन आपको दिखाएंगे, बस फिर नहीं ज़्यादा आपको करना है इसमें, ठीक है। सो इसको आप नोट कर ले फटाफट, और इसको हम यहाँ पर इरेज करके एक और रिएक्शन देखकर यहाँ पर हम बनाने की विधि को ख़त्म करते हैं। और एक आपको क्वेश्चंस भी करा देते हैं प्रैक्टिस के लिए, चीज़ें रिकॉल हो जाए तो एक क्वेश्चन भी करा देंगे, चिंता मत करिएगा। देखिए अब हम आते हैं सेकेंड बनाने की विधि क्या है, सेकेंड, ठीक है। सेकेंड जो बनाने की विधि है वो है बेंजीन द्वारा, बेंजीन
द्वारा कैसे हम हेलो एरीन बनाएंगे, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे बीडीसी के द्वारा, बीडीसी यानी कि बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड के द्वारा हम हेलो एरीन बना रहे थे स्टूडेंट्स अभी तक, ठीक है, यही कर रहे थे। लेकिन अब अगर हमें डायरेक्ट बेंजीन से बनाना हो, बेंजीन मतलब आप सभी जानते हो ना, केवल वलय है, कोई आपका N2Cl2 कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, केवल बेंजीन है, तो कैसे हेलो एरीन बनाएंगे, उसके लिए रिएक्शन देखिए। अब ये तो अलग से इसको हटाइए अब, ठीक है, ये बहुत ही काम देता है हमारे सामने। कभी भी क्या होता है जब में बेंजीन होता है और आपसे है कि ये बेंजीन है, बेंजीन को क्लोरोबेंजीन बनाओ, इस तरह से आएगा एग्जाम में, तो आपको रिएक्शन पता होना चाहिए कि भाई क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा। यहाँ पर देखिए ना, देखिए आपको बस याद रखना है, अगर आपको बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन कुछ भी बनाना हो, क्या हमने कहा, चाहे आप क्लोरोबेंजीन बनाना हो, ब्रोमोबेंजीन बनाना हो, आयोडोबेंजीन बनाना हो, स्टूडेंट्स आपको क्या कर देना है, उसका ले लेना है गैस। क्लोरोबेंजीन बनाना है तो यहाँ पर क्लोरीन गैस ले लोगे Cl2, ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो यहाँ पर Br2 ले लोगे, इसी तरह I2 ले लोगे अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना है, बस हेलोजन का गैस ले लोगे, ठीक है। और इसकी रिएक्शन आप करा देने वाले हो FeCl3 की उपस्थिति में, ठीक है, ये है कैटेलिस्ट, इसकी उपस्थिति में आप रिएक्शन कराओगे, ठीक है। तो रिएक्शन करने के बाद आपका डायरेक्ट क्या होता है, अंदर ही अंदर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या होगा, रिएक्शन जैसे आप कराओगे तो इस बेंजीन में ये हेलोजन परमाणु जुड़ जाता है, ये हेलोजन परमाणु जुड़ जाता है, ठीक है, और बन जाता है आपका हेलो बेंजीन। किससे, बेंजीन के द्वारा। क्या अभिक्रिया कराएंगे हम, किसके साथ कराएंगे, X2 और FeCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। X आपका क्या हो सकता है, X सर हमारा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। सो इसको नोट कर लीजिएगा, बस बनाने की विधि में यही आपको पढ़ना है, क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे, एग्जाम में कुछ भी आएगा इन्हीं में से आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका है बनाने की वीडियो में। सो अब चलिए प्रैक्टिस पे आते हैं जरा, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, जिससे चीज़ें आप माइंड में फिट हो जाए, फिर इस वीडियो को एंड कर दें हम, समझ रहे हैं ना आप सभी। सो इसको नोट करें और हम चलते हैं अब जरा प्रैक्टिस की ओर, इरेज कर देना, चलो आप तैयार हो जाओ। ये जो आप चीज़ें आप माइंड में सोचो कि ऐसे से बनता है, आप क्वेश्चन आएगा आपके सामने, आपको करना है, हमें नहीं देखना है आपको। तो दोस्तों प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है आपके सामने, प्रैक्टिस नंबर 3। अगर आप शुरू से देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में हमारा तीसरा प्रैक्टिस है ये, जो अब हम कराने वाले हैं आपको। चलिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, लीजिए आपके सामने हमने बना दिया BDC, बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दो रिएक्शन आपको करनी है। पहली रिएक्शन में हम क्या लें दोस्तों, रिएजेंट किसकी अभिक्रिया कराएं यहाँ पर कि ये चीज़ आपका कन्वर्ट हो जाए, ये चीज़ आपका कन्वर्ट हो जाए फ्लोरोबेंजीन में। किसकी रिएक्शन कराएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि BDC से कैसे हम फ्लोरोबेंजीन बनाएंगे, क्या करना होगा बताइए, सोचिए। अगर हमें BDC से क्लोरोबेंजीन बनाना हो, BDC से क्लोरोबेंजीन बनाना हो तो किसकी रिएक्शन कराएंगे। अगर हमें BDC से ब्रोमोबेंजीन बनाना हो तो किसकी रिएक्शन कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, इसलिए रिवाइज करा रहे क्वेश्चन की सहायता से। चलिए बताइए, कॉपी मत देखिए, 1 2 3। चलिए आई होप आपने बता दिया होगा। आप कहोगे इसमें क्या होता है सर, आप HbF4 के साथ अभिक्रिया कराते हो और साथ में गर्म कर देते हो, बस, ठीक है। ये रिएजेंट है HbF4, क्लियर, और गर्म कर देंगे साथ में तो आपका फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए क्या करना होता है दोस्तों, HCl के साथ अभिक्रिया करा देते हैं कॉपर की उपस्थिति में, ठीक है, बन जाता है। और ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए क्या करेंगे, HBr की रिएक्शन करा देंगे कॉपर की उपस्थिति में, बन जाएगा आपका। सो ये है हमारी हेलो एरीन क्या है एवं हेलो एरीन बनाने के विधियाँ और इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर हमने बता दिया आपको प्रैक्टिस के रूप में। स्टूडेंट्स आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छा लगा कि नहीं सीखने में, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप यूं ही हंसते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद,
वंदे मातरम।